वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक मैथ्स 2.0 में। चलिए आज जो फिर से देखने वाले हैं यह परसेंटेज होगा। परसेंटेज का सवाल देखिए। टॉपिक था क्या, जनसंख्या पर आधारित था टॉपिक। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान जनसंख्या इतना हो रहा है, कितना 17,576 है, तो 3 साल पहले आबादी क्या थी। हमको जो निकालना है, देखिए किसी नगर की जनसंख्या जो है वह प्रति वर्ष 1 साल में जो है 4% बढ़ रहा है। ठीक, वर्तमान में यह इतना हो गया 17,576, तो 3 साल पहले जो था इसका जनसंख्या कितना था। देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 4% को पकड़िए। ठीक, 4% का फ्रैक्शन 1/25 आ गया। अब वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर देंगे। ठीक, कह रहा है यदि किसी नगर की जनसंख्या, मान लेते हैं एक्स, किसी नगर की जनसंख्या जो है एक्स है, ठीक, इसका जो है कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 4% ना, 4% का फ्रैक्शन 1/25, यानी कि 25 में 25 था तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया 26। इस जनसंख्या का कितना बढ़ रहा है, 26/25। देखिए 25 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 26, 26/25 का। तो 3 साल पहले क्या था, 3 साल का करा तो 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 26/25, 26/25। अब देखिए इतना बढ़ गया। अब बढ़ने के बाद देखिए जनसंख्या कितना हो गया, वर्तमान जनसंख्या 17,576 हो गया। कितना हो गया 17,576, 17,576। ठीक, अब एक कटाइए 26 से, 26 से जाकर 36 सके 216, ये जो है इसको पूरी काट देगा। 26 कीजिएगा ना, पूरे कर दिएगा 17,576। अब बच गया क्या, एक्स बराबर ये 25 था, बटे में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, उस पार जाएगा तो तिरिया गुना कर दिए, नहीं कुछ नीचे है, तिरिया गुना बाय क्रॉस जिसको कहते हैं, क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25। 25 का क्यूब है, 25 का क्यूब क्या होता है 15,775, 15,625 होता है, 15,625। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन 15,625। ठीक है, ऑप्शन बी। समझे, पहले देखिए फिर से एक बार समझिए हम क्या क्वेश्चन लिखे थे कि यदि किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% है और वर्तमान जनसंख्या 17,576 है, तो 3 साल पहले आबादी क्या थी। ठीक, मान लेते हैं कि किसी नगर की जनसंख्या जो है एक्स है, कितना बढ़ रहा है 4%, 4% का फ्रैक्शन 1/25, यानी कि 25 था तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया 26/25। 3 साल लगा रहा है तो 3 बार 26/25, 26/25, 26/25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब वर्तमान जनसंख्या कितना हो गया 17,576, कुछ नहीं बटे में एक लिख सकते हैं। देखिए अब 26 कीजिएगा 17,576 आ जाएगा। ठीक, पूरे कट गया। अब नीचे क्या बचा 25 इसको उधर भेजेंगे तो क्या एक्स बराबर क्या आ जाएगा 25 25 का क्यूब किया जाएगा तो क्या हो जाता है 15,625। यानी कि अब जो है नगर की 3 साल पहले जो है नगर की जनसंख्या कितना थी 15,625। समझे, लिखिए जब तक। अच्छा, और एक चीज़ समझाना है, इसके बाद देखिए बताते हैं क्या। जैसे क्या रहेगा कि 10% बढ़ रहा है, कितना 10% इंक्रीज हो रहा है, क्या साल तक 2 साल तक, 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा। ठीक, 10% कहेगा ना, देखिए क्वेश्चन कहेगा इस तरह कि जो है 10% को नगर की जनसंख्या जो है 10% बढ़ रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा। पहले 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। अब बढ़ रहा है तो प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत, यानी कि जनसंख्या पहले 10 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11 हो गया। अब 2 साल का रहा है ना, तो फिर जनसंख्या 10 था, कितना हो गया 11 हो गया। अब 2 साल बाद इसका जनसंख्या निकालेंगे, पहले जनसंख्या कितना था 10 गुना 10 कितना आ जाएगा 100, 11 करेगा 21 से 121, यानी जनसंख्या जो है कितना हो गया 100 से 121 हो गया, कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया। 21 बढ़ा किस पे 100 पे ना, तो 21%, क्या हो गया 21%।
तो यहाँ से आप क्या समझे? अच्छा देखिए, या तो 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए। 2 साल से यदि कहे, जैसे कि क्वेश्चन दिया रहेगा, इस बार क्वेश्चन दिया रहेगा क्या, कि कोई जनसंख्या जो है 100 से 121 हो जा रहा है, ठीक। तो प्रत्येक वर्ष कितना परसेंट बढ़ रहा है, तो प्रत्येक वर्ष कितना परसेंट बढ़ रहा है। अच्छा देखिए, तो 2 साल था तो आप क्या किए, 2 बार इसका, 2 बार यानी स्क्वायर किए इसको, 10 का स्क्वायर किए और 11 का स्क्वायर किए, ठीक। 2 साल था, 2 साल के लिए आप क्या किए, यदि आपको रेट दिया था, मतलब इंक्रीजिंग रेट दिया था, वृद्धि की दर जो था इसमें दिया था, तो आप क्या कर रहे थे कि 10 से 11, 10 से 11 2 बार करते थे। और उसी तरह दिया रहेगा जैसे जनसंख्या की 100 से 21 हो रहा है, तब उस समय क्या कीजिएगा, आपको यदि कहेगा कि 1 साल का निकालने का, कि 1 साल में कितना वृद्धि हो रहा है, तो 1 साल को निकालने के लिए देखिए, 2 साल निकालने के लिए आप क्या किए, यहाँ स्क्वायर किए, तो यहाँ क्या कीजिएगा, रूट अंडर क्या कीजिएगा, स्क्वायर रूट कीजिएगा। देखिए इसका स्क्वायर रूट कीजिए, तो 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कर रहा है, 2 साल में इतना से इतना हो गया, तो 1 साल का कर रहा है निकालने के लिए। तो देखिए सर, रूट स्क्वायर रूट किए, कितना हो गया, 100 का वर्गमूल 10, 11, 121 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा। यानी कि कोई जनसंख्या जो 10 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, किस पे, 10 पे ना। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 से 0 कट किया, 10% आ गया। यानी कि 1 साल में जो है वह 1 साल में 10% की वृद्धि करता है, 1 साल में वो 10% की वृद्धि करता है। फिर से समझिए, दूसरा देखिए, जैसे रहेगा आपको 1000 से 1331 हो गया, 1000 से 1331 हो गया, कितना साल में, 3 साल में, यह जो है आपका 3 साल में हो गया। 3 साल में जो है कोई जनसंख्या जो है 1000 से 1331 हो गया। आपको पूछेगा क्या कि 1 साल का, 1 साल का जो है जनसंख्या की वृद्धि दर निकालिए, 1 साल में जनसंख्या कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक। देखिए 1 साल के लिए आप क्या करेंगे, 2 साल के लिए जो है, 2 साल के लिए जो था, 2 साल के लिए, तो 2 साल था तो 1 साल निकालने के लिए आप क्या करते थे, स्क्वायर रूट करते थे। यहाँ 3 साल के लिए है, ठीक। और निकालना है किसमें, हमको जाना है 1 साल में, तो क्या करेंगे इसका, यहाँ स्क्वायर रूट करते थे, इसमें स्क्वायर रूट, यहाँ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, इनका स्क्वायर क्यूब करेंगे, इस स्क्वायर रूट क्यूब, ठीक। इसका घनमूल निकालिए, घनमूल, ठीक। 1000 का घनमूल कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 1331 का 11 क्या हो गया, 10 से 11 मतलब एक का वृद्धि किस पे, 10 पे ना। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, 10% हो गया। यानी कि प्रति वर्ष जो है ये 10% इंक्रीज कर रहा है। अच्छा देखिए, अब देखिए इसको 10% है ना, 10% इंक्रीज हो रहा है। कितना साल हमको निकालना, देखिए पूर्णता है कि नहीं, ये अभी देखिए 3 साल के लिए निकालना है। देखिए अब 3 साल के लिए क्या होगा, 3 साल 1 बटे 10 हो गया, अब वृद्धि हो रहा है प्लस, यानी कि कहने का 10 से 11 हो गया कोई जनसंख्या, 3 बार कर रहा है, 3 साल के लिए कर रहा है ना, तो 3 बार 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 गुना कीजिए तो 1000 से कितना हो गया, 1331 आ गया, 1000 से 1331 आ गया। कितना बढ़ रहा है, देखिए कितना बढ़ रहा है, 331। जनसंख्या निकालना था हमको ना, दर तो दिया था हमको, क्या निकालना, जगत जनसंख्या, जनसंख्या कितना हो गया, 1000 से 1331। समझे, यहाँ तक, यहाँ तक लिखिए पहले। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कारखाने में खिलौने का उत्पादन 2 वर्ष, खिलौने का उत्पादन जो है, खिलौने का उत्पादन, क्वेश्चन देखने दीजिए, एक खिलौने का उत्पादन 2 वर्ष में, हाँ, एक कारखाने में जो है खिलौने का उत्पादन 2 वर्षों में 19,600 से बढ़कर 22,500 हो गया, 22,500 हो गया। तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर ज्ञात करें। क्या करा, 2 साल के लिए, और 2 साल से किस में जाना होगा, 1 साल में, 2 साल से 1 साल में जाने के लिए हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट करते थे। कीजिए इसको स्क्वायर रूट, कितना से कितना बढ़ के हो गया है, 19,600 से कितना हो गया बढ़कर 22,500। इसका स्क्वायर रूट कीजिए, इसका जो 0 से 2 0 कट गया। और देखिए 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 14 होता है, 14। और 225 का 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 15। कितना बढ़ गया, देखिए तो कितना बढ़ गया,
कोई जनसंख्या जो है 14 से 15 हो गया, कितना बढ़ गया, एक बढ़ गया। अच्छा एक बढ़ा किस पे, 14 पे ना। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 1/14 का प्रतिशत में निकालते हैं इसको, कितना हो जाएगा 7 सही 1/7%। देखिए क्या करेंगे, 100 से 14 निकालिएगा, 50 और 7 कितना हो गया, 7 से 149 से 50। ठीक, एक बार फिर से समझिए। देखिए क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक रकम खिलौने में जो उत्पादन 2 वर्ष में जो है 19,006 से बढ़कर 22,500 हो गया, तो प्रति वर्ष की दर ज्ञात करें। अच्छा बता दें ना, 2 वर्ष से 1 वर्ष में जाने के लिए क्या करना पड़ता था, क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट करना पड़ता है। ठीक, 2 वर्ष से 1 वर्ष से 2 वर्ष से 1 वर्ष में जाने के लिए क्या स्क्वायर रूट करना पड़ता है। तो कोई जनसंख्या 196 था, 225 स्क्वायर रूट कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, अब 196 और 225 का जो है स्क्वायर रूट निकालें, 196 का 14 और 225 का 15। कोई इंक्रीज हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है जनसंख्या, एक बढ़ रहा है 14 से 15 में अच्छा किससे बढ़ रहा है, 14 से ना, 14 के नीचे में परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि प्रति वर्ष जो है इतना % बढ़ रहा है प्रति वर्ष नगर की जनसंख्या। ठीक, देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक शहर की आबादी जो 1 वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई, तो प्रति वर्ष की वृद्धि ज्ञात करें। देखिए यहाँ एक के वर्ष में इतना से इतना हुआ है, तो 1 वर्ष में हुआ है तो हमको स्क्वायर रूट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए क्या हो रहा है कि कोई जनसंख्या जो है 40 से 44 हो गया। ठीक, कितना बढ़ गया, 1 साल के लिए है, 1 साल में तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 40 से 44 हो गया, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। कोई जनसंख्या जो है 40 से 44 हो गया 1 साल में, तो 4 बढ़ रहा है किस पे, 40 पे। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना हो गया, 10% हो गया, कितना हो गया 10%। ऑप्शन ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, लिखिए यहाँ तक। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2004 में शहर की जनसंख्या 1,000 है और 2007 में यह बढ़कर 1331 हो गई, कितना 1331 हो गया, तो प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात करें यदि यह प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दर से बढ़ती है। समझे, फिर क्या किया है, देखिए 2004 से 2007 हो गया। देखिए 2004 में क्या था जनसंख्या, 2004 में जनसंख्या कितना था, 1,000 था, कितना था 1,000, और 2007 में कितना हो गया बढ़कर 1331, कितना हो गया 1331। अच्छा बताइए तो कितने साल का इंटरवल है, 2004 से 7 में कितने, 3 साल का, कितना हो गया, ये 3 साल का जनसंख्या हो गया, 3 साल की जनसंख्या हमको निकालना है क्या, तो प्रति वर्ष 1 साल का निकालना है, प्रति वर्ष का दर निकालना है। 1 वर्ष के लिए क्या करते हैं, 1 वर्ष के लिए 3 साल से 1 वर्ष में जाने के लिए क्या करते हैं, घनमूल करते हैं इसका जो है स्क्वायर रूट क्यूब कीजिए, अंडर रूट क्यूब कीजिए, अंडर रूट क्यूब 3 साल के लिए। 2 साल के लिए क्या करते हैं स्क्वायर रूट, 3 साल के लिए क्या करेंगे अंडर रूट क्यूब। देखिए 1,000 का वर्गमूल क्या है, 1,000 का क्यूब कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, और 1331 का क्यूब क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 11। यानी कि कोई जनसंख्या जो है कितना हो रहा है 10 से 11 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है। अच्छा 1 जो बढ़ रहा है किस पे, 10 पे ना, तो 10 को नीचे लिखिए, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, 0 से 0 कट गया 10%, क्या आ गया 10%, यानी प्रति वर्ष जो है यह 10% इंक्रीज हो जाता है, प्रति वर्ष जो है 10% इंक्रीज हो रहा है। ठीक, समझे। पहले देखिए क्या था, 2004 में जनसंख्या इतना था 1,000 था, 2007 में क्या हो गया 1331 हो गया, 2007 में 1331। ठीक, ये 3 साल का जनसंख्या इतना था, ये जो था मेरा 2004 से 7 में कितना इंटरवल है, कितने साल का इंटरवल है, तो 3 साल का इंटरवल है। जैसे 3 साल से हमको क्या निकालना है, तो प्रति वर्ष वृद्धि की दर ज्ञात करें, 3 यानी कि 1 साल का हमको निकालना है, 1 साल के 3 साल से 1 साल में जाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो है स्क्वायर, वहाँ 2 साल से 1 साल से 2 साल में जाने के लिए क्या करते थे स्क्वायर करते थे, और 2 साल से 1 साल में आने के लिए क्या करते थे स्क्वायर रूट करते थे। अच्छा 3 साल से 1 साल में आने के लिए क्या करिएगा, तो इस है रूट अंडर क्यूब कीजिएगा, रूट अंडर क्यूब कीजिएगा, तो रूट अंडर क्यूब किया है, रूट अंडर क्यूब हो गया, यानी कि इसका घनमूल हो गया 1,000 का घनमूल कितना 10, 1331 का घनमूल 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 1 बढ़ रहा है,
एक बढ़ रहा है किस पे, 10 पे, 100 से परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि प्रति वर्ष जो है 10% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब देखिए दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि अब ना यहाँ से जो है न्यू टॉपिक है, न्यू टाइप आ गया, यहाँ से टाइप चेंज हो गया। ठीक, जितना होगा एरिया 9 ये टाइप अब चेंज हो गया। कह रहा है कि एक दुकानदार के पास तार की तार की निश्चित लंबाई होती है। ठीक, तार की निश्चित लंबाई होती है, 10% तार जो है चोरी हो गया और शेष का 70% बेच दिया गया। तार की मूल लंबाई याद करें यदि इतना अभी बचा, यानी कि 810 मीटर अभी भी बचा है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 10% है, 10% का पहले फ्रैक्शन लीजिए, कितना आ जाएगा 1/10। आज चोरी हो रहा है ना तो माइनस करेंगे, घट रहा है मतलब घट रहा है तो क्या माइनस करेंगे। फिर देखिए क्या 70% है, 70% का फ्रैक्शन कीजिए, कितना आ जाएगा 70/100, 0 से 0 कट गया, माइनस कितना हो गया, यानी कि 7 से 10 गया कोई। ठीक, 7 से 10 था। अब ये क्या था, एक दुकानदार के पास एक निश्चित लंबाई की तार होती है। देखिए हम मान लेते हैं कि दुकानदार के पास जो है x मीटर तार था। ठीक, इसका देखिए अब कितना, इसका जो है पहले 10 था, एक घट गया, एक भाग जो है चोरी हो गया, कितना हो गया 9/10 हो गया। अब जो है इस तार का 9/10 जो है इतना बचा। अब तार जो है x का 9/10% 10 जो है इतना बचा तार। अब देखिए क्या था, फिर देखिए फिर एक बार फिर 70% चोरी हो गया, शेष का 70% बेच दिया गया। 70% का फ्रैक्शन कितना हो गया 7/10, यानी कि कोई तार जो पहले 10 था 7 चोरी हो गया, कितना बचा उसके पास 3 बचा, यानी कि 3/10 बचा। इस तार का अब जो है 3/10 जो है बचा तार, इस तार का 3/10 तार बचा। लेकिन कह रहा है बचा इतना नहीं है, तार की मूल लंबाई याद करें यदि इतना मीटर अभी बचा, यानी कि 810 मीटर। देखिए इतना बचा, इतना बचा, इधर कितना दिया है, यदि 810 मीटर अभी भी बचा है तो 810 मीटर इधर लिखिए। एक बार फिर से समझिए, हम पहले मान लें कि तार की लंबाई जो है x मीटर है। ठीक, क्या करें 10% चोरी हो गया, 10% का मतलब 1/10 माइनस हो रहा है, चोरी हो रहा है माइनस कर दिए। पहले तार था 10, एक चोरी हो गया, कितना हो गया 9/10। अब कितना बचा 9/10 बचा। ठीक, फिर से और समझिए, अब शेष का 70% बेच दिया गया, 70% का फ्रैक्शन 7/10, मतलब कोई तार था 10, 7 बेच दिया, कितना बचा 3/10। इस तार का 3/10 बचा, लेकिन बचा इतना नहीं है, कह रहा है कि यदि 810 मीटर अभी बचा है कितना एक्चुअल में 810। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 9 तिया 27, 27 तिया 81, कितना आ गया 81, 1 0 x 2 0 इधर से 1 0 इधर चला गया, कितना हो गया 2 0 इधर से 3000 मीटर अभी भी इसके पास बचा है। ठीक, लिखिए यहाँ तक। अब देखिए क्वेश्चन की 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि एक पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है, शेष की 50% अंग्रेजी और शेष का 30% फ्रेंच में है, और बाकी 6300 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है। पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितना है, पुस्तकालय में क्या करा है पुस्तकों की संख्या हमको निकालने के लिए। ठीक, देखिए पहले जो 20% का फ्रैक्शन कीजिए, कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, और हिंदी में है, शेष बाकी जो इतना बचा है क्षेत्रीय भाषा में, हमको जो है बुक निकालना। एक बार क्वेश्चन जो हम पहले देख लेते हैं। ठीक, कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है, लिखने में हो जाता है। 13 नंबर ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जो है एक पुस्तकालय में 20%, ठीक क्वेश्चन ठीक है। अब देखिए क्या करें कि 20% है कितना, इतना किताबें हैं, और शेष जो है फिर 50% है, 50% का फ्रैक्शन पहले 1/2। ठीक, और 30% है, 30% का फ्रैक्शन 3/10। ठीक, एक पुस्तकालय में मान लेते हैं कि वो पुस्तक जो है x है, पुस्तकों की संख्या कितना है x है। ठीक, अब x का कितना 20% जो है वह हिंदी है, 20% का हिंदी, मतलब 5 में से एक पुस्तक जो है कितना है हिंदी है, तो कितना बचा। अब देखिए 5 पुस्तक है, 5 पुस्तक में से एक हिंदी है, तो अब टोटल मेरा x है 5, मानते हैं कि 5 पुस्तक है, 5 में से एक हिंदी है, तो बचा अब कितना 4/5 पुस्तक जो है वो मेरा अन्य सब है, अलग अलग हो रहा है। ठीक, अब दूसरा देखिए क्या करा 50% अंग्रेजी में, 50% अंग्रेजी मतलब 2 पुस्तक में से एक पुस्तक जो अंग्रेजी में है,
दो पुस्तक में से एक पुस्तक अंग्रेजी में है, तो अब कितना पुस्तक जो है और सब अलग अलग है अन्य, तो दो में से गया कितना बचा, 1/2, 1/2 पुस्तक, इतना पुस्तक जो है ये सब अलग अलग है। ठीक, अब देखिए मान लेते हैं कि 10% क्या है, फ्रेंच, 30% फ्रेंच में है, तो मान लेते पहले जो है पुस्तक 10 है, 10 में से 3 फ्रेंच है, तो बचा कितना, 7/10, कितना बचा, 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7/10 पुस्तक जो है मेरा वह, 1 मिनट, देखिए लाइट कट चुका था, देखिए क्या हुआ कि इतना पुस्तक था, अब जो पहले 10 पुस्तक था, फ्रेंच 10 था टोटल बुक, तो 3 फ्रेंच था, बचा कितना, 7/10। ठीक, और बाकी जो इतना पुस्तक क्षेत्रीय भाषाओं में था, बाकी जो है इतना % जो है क्षेत्रीय भाषाओं में था। अब जो बचा था, हाँ क्वेश्चन है, ठीक, अब जो बचा था, देखिए बचा था कितना पुस्तक, 6300, कितना बचा, 6300 पुस्तक जो है क्षेत्रीय भाषा में, तो कह रहा है कि पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितना है। ठीक, कटा दीजिए अब 7, ठीक है, 2 से 2 दूनी 4 कट गया, 2 से 5 दूनी 10 कट गया, 7 से कटाइए, 9 से 63, 900 x का बचे 25, 900 × 25 कीजिएगा 22,500, 22,500 ऑप्शन बी। ठीक, समझे, देखिए एक बार फिर से समझिए क्या था, मान लीजिए पुस्तक जो है कुल पुस्तक x है, x का जो है पहले मान लेते हैं कि 5% 5 बुक था, तो उसमें एक बुक जो था ना वह था क्या, हिंदी था, तो बचा कितना, 4/5 बुक, x का इतना बुक बचा। अब इतना का देखिए 50% जो है वह क्या था, अंग्रेजी था, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1/2। अब इतना बुक जो है बचा है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, 30% जो फ्रेंच में, 30% का फ्रैक्शन 3/10, मीनिंग 10 पुस्तक में 3 पुस्तक जो फ्रेंच है, तो बचा कितना, 7/10 जो पुस्तक बचा है अभी। लेकिन क्या करा है, बाकी जो बचा है कितना, 6300 पुस्तक जो बचा है, अब बचा है कितना, 6300 पुस्तक, तो बराबर कर दी 6300, अब कटा दीजिए, कटाने के बाद कितना कमाने, पुस्तकों की संख्या कितना है, 22,500। ठीक आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या क्वेश्चन का है, एक निर्माता ने अपने माल को 25% लाभ पर थोक विक्रेता को बेच दिया और उसमें से 20% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेच दिया, और खुदरा विक्रेता इसे जो है 28% लाभ लेकर ग्राहक को बेच दिया। फिर निर्माता के लिए माल का लागत मूल्य का पता लगाए, यदि ग्राहक ने इसे इतना रुपये में खरीदा होगा। देखिए पहले 25% का फ्रैक्शन लिखिए, 25% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक, और क्या है फिर 20% का फ्रैक्शन 25% का फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, और 28% का फ्रैक्शन फिर 28% का फ्रैक्शन 14/50, 7/7 चौक 28, 7 चौके 28, और 25 चौके 100, यदि 104 से बना, इसको 4 से बना, 7 चौक 28 और 25 चौके 100। ठीक है, 7/25 आ गया, 7/25। अब देखिए मान लेते हैं कि निर्माता ने जो है इसका कीमत जो है फिर निर्माता माल का लागत, मान लेते हैं कि निर्माता का लागत मूल्य जो था x रुपया था। ठीक, x रुपया, अब इस पे जो है कितना 25% लाभ दे रहा है, प्लस कर दीजिए सर में 25% लाभ ले रहा है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 गया, मतलब पहले 4 रुपया था तो 1 रुपया बढ़ा के ले रहा है, कितना ले रहा है, इस कीमत कितना ले रहा है, 4 का 1%। देखिए 25% फ्रैक्शन 1/4, मतलब पहले कीमत जो था 4 था, 1 बढ़ा लिया, कितना हो गया 5/4, 5/4। अब देखिए फिर देखिए अब जो 20% ले रहा है, कितना 20% ले रहा है फायदा, तो पहले 5 था, 1 बढ़ा लिया, कितना हो गया 6/5, इस कीमत का 6/5 अब बढ़ा लिया। अब देखिए इसको जो है ग्राहक इसे है क्या था, खुदरा विक्रेता इसे 28% लेता है, ग्राहक को बेचता है। 25 था, 7 बढ़ा दिया, कितना 7 रुपये लाभ लिया इस पर, तो 25 7 7 5 12, कितना हो गया 32 हो गया, 32/25। लेकिन जो अब निर्माता से कितना रुपये में खरीदा है, 9600 रुपये में, 9600 रुपये। ठीक, इसको कटा लीजिएगा, 5 से 5 चला गया। ठीक, 4 से 8 चौके 32 हो गया। ठीक, अब इसको जो है कटाइए, 8 से कटेगा 12 96, 6 से कटेगा 6 3, हाँ 6 से कट जाएगा। देखिए 6 से 6 का 6 3 बज गया, तो 4 का 36, 2 0, 8 से फिर कटा दिया, 8 दूनी 16, 2 0। ठीक, एक्स का 25 दूनी 50, 1 0 फिर 1 0,
25 दूनी 50 और फिर 2 जीरो, कितना था? 5,000 रुपया था। 50,000 रुपया था, क्योंकि 25 दूनी 50, 36 क्या था? 25 दूनी 50 फिर 2 जीरो, 5/4 हो गया, 6/5 हो गया, 7/32/25 हो गया। ठीक, 6 से कटाए, 6 का 6 में, और फिर बच गया कितना? 3 बच गया, 36 पे 2 जीरो। ठीक है, 8 से कटाए, 8 दूनी 16, 2 जीरो, 25 को कटाए इतना, 5,000 रुपया। हाँ, इसका जो था वो माल का कीमत कितना था? दाम 5,000 रुपया। ठीक, यही मेरा आंसर गया। लिखे यहाँ तक।